ऐसा आपको पोछा लगानी है ना बड़ा करके कि जैसे हम पोछा भी लगा रहे हैं और ऐसे झाड़ू भी मारते मारते हम पीछे की तरफ कभी भी पोछा लगाने का, और ऐसे मार मार के पीछे की तरफ आपको कचरा को भी निकालते जानी है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूजा से संबंधित कई ऐसे आप लोग के सवाल हैं। एक रूम है, कैसे सोएं, कैसे झाड़ू लगाएं, कैसे पोछा लगाएं, ये सामग्री कब उठाएं, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं। तो आज मैं बता देती हूँ पूजा से संबंधित बहुत ही सुंदर नियम है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए कि हम पूजा किए थे, जैसे रात में हम चौथ का, करवा चौथ का या कोई भी पूजा पाठ हम किए हैं, तो सुबह उठकर ना आपको ये सब सामग्री बिना नहाए बिल्कुल छूनी नहीं चाहिए। आप लोग के मन में चलेगा कि पूजा रूम बासी पड़ा है, झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा, लगेगा। आप पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लीजिए। अगर सुबह उठ गई हैं तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही से लगेगा, लेकिन बिना नहाए इन सभी चीज़ों को मत छूइएगा, ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा, बिल्कुल मत उठाइएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग कहते हैं कि दीदी हम कैसे झाड़ू लगाएं, एक ही रूम है तो बिना नहाए उसमें कैसे जाएं, क्या करें। तो देखिए, अगर एक रूम है और उसी में आपका मंदिर है तो आपको क्या करनी है कि उसमें पर्दा लगा के रखिए, तब आप सो सकते हैं, रह सकते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, ज़माना इतना महंगाई वाला है कि लोग बहुत सारा फ्लैट, बहुत सारा बड़ा सा बंगला रूम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो सही बात है, कई ऐसे लोग हैं ना जैसे एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही रूम लेते हैं रेंट पे, सब अपने अपने बजट के अनुसार करते हैं। तो क्या आपको करनी है कि मान लीजिए कि आपका एक ही रूम है, तो अपने मंदिर में ना आप पर्दा लगा के रखिए। तो आप अपने मंदिर में खा सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब सोने के समय तो पक्का लगा दीजिएगा। ठीक है। तो उस के अनुसार आपको करनी है। और उस रूम में आप क्या कीजिएगा, मंदिर को बचाकर झाड़ू वगैरह आप लगा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जिनका ये मंदिर रूम जो है, मतलब पूजा रूम मंदिर कमरा अलग है, तो वो अपने रूम में बिना नहाए आप प्रवेश मत कीजिएगा। तो आप लोग कहते हैं कि झाड़ू कब लगाएं, तो सही बात है, नहाने के बाद, मैं बता दे रही हूँ जो नियम, नहाने के बाद बिना पूजा किए झाड़ू छूनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपका शरीर जो है अशुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार का झाड़ू हो, फूल झाड़ू हो, कांटा झाड़ू हो या और भी जो झाड़ू हो, आप नहाने के बाद झाड़ू मत छूइए जब तक कि आप पूजा नहीं किए हैं, क्योंकि फिर आपका शरीर अशुद्ध हो जाएगा और फिर आपको पूजा मतलब स्नान करके ही पूजा करनी पड़ेगी। झाड़ू नहीं छुआ जाता। तो आप क्या कीजिएगा, झाड़ू मत छुइएगा। जैसे अपने मंदिर के लिए ना एक अलग सेपरेट आपको पोछा रखनी है। पोछा ऐसा रखें, पूजा रूम तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ही होता है, छोटा ही सही होता है सबके यहाँ लिमिट में, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। काम वाली बाई को भी हो सके तो मत जाने दीजिए पूजा रूम में, बाकी आपकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकती हूँ। तो आप क्या कीजिए, एक ऐसा कपड़ा रखिए, शुद्ध कपड़ा, कि आप इसको भिगो के, और आपको ऐसा, मतलब मैं पोछा लगा के भी आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा आपको पोछा लगानी है ना बड़ा करके कि जैसे हम पोछा भी लगा रहे हैं और ऐसे झाड़ू भी मारते मारते हम पीछे की तरफ कभी भी पोछा लगाने का, और ऐसे मार मार के पीछे की तरफ आपको कचरा को भी निकालते जानी है। ठीक है। इस प्रकार से आपको पोछा और झाड़ू इस कपड़े से ही कर लेनी है, लेकिन स्नान के बाद झाड़ू मत छुइएगा। ऐसा ना कि स्नान कर लिए तो पूजा रूम में घुस गए झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, ना, तब आपका शरीर फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो आप कपड़ा रखिए, उसी से आप पोछा भी मारिए, झाड़ू मारिए, उसके आगे आप पूजा कर सकते हैं। पोछा मारने से आपका शरीर अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन झाड़ू छूने से हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला नियम क्या है कि वो भी मैं बता दूं
मैं आप लोग का डाउट है क्लियर कर दूं कि दीदी हमको कहीं जाना है तो दीपक क्या बुझा दे। तो हाँ, मान लीजिए इमरजेंसी में आप पूजा की मतलब कहीं जा रहे हैं, पूजा करने के तुरंत बाद कहीं ज़रूरत पड़ जाए, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, गांव जाना है, तो आप दीपक को आंचल से मतलब जुड़वा सकते हैं, बुझा सकते हैं आराम से। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि इसको हम कैसे बुझाएं। लेकिन पूजा अगर कहीं जाना नहीं है तो पूजा के बाद दीपक नहीं बुझानी चाहिए, वो ऐसे ही जलते रहने दीजिए। जितना तेल है उतना तो वो दीपक अपने आप जलते रहेगा, आपको बुझानी नहीं है। कहीं जानी है तो आप बुझा सकती हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि दीदी हम कैसे बुझाएं, क्या करें। तो ये भी हो गया। झाड़ू मत छुइएगा, झाड़ू मत लगेगा। बिना नहाए जूठा मुंह लेकर भी पूजा रूम में नहीं आते हैं। जिनका सेपरेट है उनके लिए बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मान लीजिए जिनका सेपरेट नहीं है, मजबूरी है, तो मजबूरी का तो भगवान ही मालिक है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर हम रहेंगे कैसे। लेकिन भगवान ने जब सब चीज़ आपको दिया है, सेपरेट आपका पूजा रूम है, तो आपको ये सब नियम धर्म माननी चाहिए। मंदिर है तो ऐसा नहीं है कि मंदिर पड़ा है और हम जो है भगवान की पूजा ही नहीं कर रहे हैं, बस एक कोने में शौक से मंदिर बनवा लिए हैं। जब भी मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं ना, किसी कारणवश मतलब वो सोचते हैं कि हम तो खा लिए तो पूजा कैसे करें। नियम तो है बिना खाए खाली पेट पूजा कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। लेकिन आप अगर खाली पेट नहीं कर पाते हैं, प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई बीमारी है, सुबह ही खाना है कुछ तो आप जब भी स्नान करते हैं ना, जब ही करते हैं वो 11 बजे करें, 12 बजे करें, 12 बजे तो ऐसे पूजा दोपहर में नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप स्नान करते हैं ना, उस समय ही एक धूप अगरबत्ती भगवान को एक दीपक जला के जो ही आपको आता है घंटी बजा के प्रसाद तो भोग लगा दीजिए। क्योंकि आपका मंदिर उपवास नहीं पड़ेगा, कम से कम भगवान जी को भोग तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, खाने के बाद ही लगाइए। छोटे बच्चे हैं, आप लोग कहते हैं दीदी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम प्रेग्नेंट हैं तो हम सुबह ही खा लेते हैं, हमें भूख लग जाती है। कोई बात नहीं, भगवान सब समझते हैं आपकी क्या मजबूरी है। तो आप जब खा के उसके बाद भी अगर आप स्नान करती हैं तो आप आराम से भोग लगा सकती हैं और दीपक जला के भगवान की जो ही मंत्र आरती आपको आता है थोड़ा सा कर सकती हैं। बहुत शांति मिलती है ये सब चीज़ करने से ना। आप करके देखिए, घर में तरक्की या समृद्धि तो होता ही है, मन को जैसे बहुत शांति मिलती है। ऐसे हम पूजा नहीं करते हैं ना भगवान का, मन में जैसा लगता है कि हम किसी का कुछ गलत किए हैं, कुछ चुराए हैं, ऐसा हमें फील होता है। तो इसलिए पूजा जरूर कीजिए, मंदिर को उपवास मत छोड़िए। जैसे कि मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि चूल्हे को उपवास नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अपने मंदिर को भी किसी दिन बिना पूजा पाठ किए उपवास नहीं छोड़नी चाहिए। खाने के बाद ही कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो ये भी नियम हो गया। और अगला और आखिरी जो नियम है वो क्या है कि देखिए, अगर आपका पूजा रूम सेपरेट है तो मासिक धर्म में पीरियड में भी पूजा रूम में आपको प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अगर सेपरेट है तो ज़रूर बचाइए। अगर कुछ पूजा रूम से आपको लेनी है, कुछ काम पड़े तो बच्चे से, मान लीजिए कुछ सामान ही आप रखें तो किसी का हेल्प ले लीजिए, बच्चे से या और भी घर में जो सदस्य हैं उनसे मंगा लीजिए, लेकिन आप प्रवेश मत कीजिए। लेकिन जिनका एक रूम है उनके लिए भी बता दे रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोग पूछते हैं कि दीदी हमारा तो एक ही रूम है, हम क्या करें। एक रूम है तो थोड़ा मंदिर से बच कर ही रहिए, क्योंकि सही नहीं होता। भगवान लोग को तो नहीं छूनी चाहिए, और जब तक 7वें दिन से ही पूजा करनी चाहिए। हर घर के नियम क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन हम लोग 7वें दिन से ही पूजा करते हैं बाल धोकर। बाल भी प्रतिदिन मत धोइए, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव। तो इसलिए 3रे दिन पड़े तभी धोइए, या 5वें दिन, या लास्ट में 7वें दिन थोड़ा सा शैम्पू से नियम कर लीजिए। अगर 5वें दिन अच्छे से धो लिए हैं तो बार बार बाल में पानी डाल के सर को ठंडा मत कीजिएगा पीरियड में। महिलाओं के लिए आजकल बहुत अधिक नुकसानदेह है, अगर आप मानती हैं मेरे बात को तब। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कभी भी पूजा करिए तो 7वें दिन से ही आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे देवियों की पूजा है, संकटा माता की है, या दुर्गा जी की पूजा में हमें बैठना है, या कुछ और कार्य है, तो माताओं की पूजा 5वें दिन से हम कर सकते हैं। नॉनवेज खाकर फिर आप लोग कहते हैं दीदी कैसे पूजा करें, तो नॉनवेज आपको ना जिस दिन पड़ रहा है उस दिन नियम कर लीजिए, क्योंकि सैटरडे पड़ जाएगा, गुरुवार पड़ जाएगा, कैसे धोइएगा। ऐसे तो 3 दिन नॉनवेज नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप पहले ही रात में ही नियम कर लीजिए, अगले दिन सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, नियम हो जाएगा।
तो इस प्रकार से पूजा पाठ का देखिए थोड़ा सा नियम बना के चलना पड़ता है, जो हम चाहें हमारे मर्जी से हो, इस प्रकार से नहीं। हम भगवान को भी खराब करते हैं और खुद भी हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक नुकसान होता है। तो भगवान को भी हमें छू छू के और ख़राब नहीं, मतलब उनके ऊपर भी दोष लगता है, हम उनका भी सब नुकसान करते हैं, छूते हैं। तो आपको नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।